नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कवर किया था और ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस था ये नरेशन बेस्ड था। आज उसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखेंगे और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीख लेंगे तो इनडायरेक्ट से उसका जस्ट अपोजिट उल्टा डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस फॉर नरेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो आप जानते हैं, मुझे पता है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि हो सकता है कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी है एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। इच्छा सूचक जो वाक्य होता है वही आपका क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इच्छा सूचक मीन्स कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वर आपका भला करे, जैसे मैंने ये कहा कि ईश्वर करे आपको नौकरी मिल जाए, जैसे मैंने ये कहा गुड मॉर्निंग, मैंने आपसे कहा गुड नाइट। तो ये सब इच्छा संबंधी चीज़ें हैं। तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन व्हिच वी प्रेजेंट आवर विशेस। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो आपको पता था, थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाला है। क्योंकि हम लोग बात नरेशन की कर रहे हैं तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, पहले हम लोग उसको फोकस करते हैं, कवर करते हैं, जिससे कि नरेट करने में हमें आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब रूल की बात करें, इम्पोर्टेंट रूल्स, इम्पोर्टेंट रूल्स। अगर हम लोग इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करें तो देखिए, आप समझिएगा कि जो आपका शेड या शेड टू, शेड या शेड टू, जो शेड या शेड टू आपके सेंटेंस का है, शेड होगा तो शेड को हटा देंगे वहां से, शेड टू होगा तो शेड टू को हटा देंगे। तो क्या करेंगे, इस शेड या शेड टू की जगह पर क्या रखेंगे, हम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग विश लिख देंगे, WISHED, विश लिख देंगे, या सेंस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर ये शेड या शेड टू की जगह पर कर्स्ड भी लिखेंगे, CURSED, कर्स्ड, या हम शेड या शेड टू की जगह पर सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेड भी लिखेंगे, PRAYED, या हम लोग शेड या शेड टू की जगह पर सेंस के अकॉर्डिंग ब्लेस्ड भी लिखेंगे, BLESSED, ब्लेस्ड। तो ये कैसे होगा, अभी जब हम सेंटेंस करवाएंगे तो बताएंगे, आपको बताएंगे कि शेड या शेड टू की जगह पर विश्ड, कॉस्ड, प्रेड या ब्लेस्ड कैसे होगा। बस ये जानिए कि ये सेंस के हिसाब से होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो और रूल्स बचे हैं मैं उसको कवर करता हूँ। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आप देखें इसका सेकंड रूल क्या है। जो इन्वर्टेड कॉमा है, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, इसको भाई किससे हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट से हटाते हैं। क्लियर हुआ सर? जो आपका इन्वर्टेड कॉमा इसको हम आप लोग दैट से हटाते हैं। दैट को आप कनेक्टर कहते हैं, कॉन्जंक्शन भी कहते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और भी रूल है, आप समझ लें क्या कि जो, अच्छा, ये जो है, जो आरएस का मैटर होता है, रिपोर्ट, जिसको आप आरएस का मैटर, आरएस का मैटर मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, उस आरएस को हम लोग किस में लिखते हैं भाई, असर्टिव सेंटेंस में लिखते हैं। असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट से हटाते हैं, आरएस का जो मैटर होता है उसको हम लोग असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हुआ सर? चलिए अच्छा ठीक है। और एक चीज़ आप और समझ लें
कि इसको तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपसे जो मेन प्रॉब्लम होती है कि जैसे सेंटेंस कोई दिया है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये ज़रूरत होती है कि ये जज करना कि आपका जो इंस्टेंस दिया गया है वो ऑप्टेटिव का मैटर है या एक्सक्लेमेटरी का। क्योंकि लोग कहते हैं, अक्सर मैंने सुना भी है, कि अगर ये इंटरजेक्शन सिंबल जो होता है, एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है, ये अगर ये आ गया तो कहते हैं कि वो ऑप्टेटिव हो गया, अगर ये वाला साइन आ गया तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। दोनों पॉसिबल है, ऑप्टेटिव भी हो सकता है, आपका एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। लेकिन समझिए, अब केवल इस चिन्ह को देखकर, इस मार्क को देखकर हम ये कह दें कि ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, वहाँ थोड़ी जल्दबाजी होगी। आप समझें तो अगर बहुत नॉर्मल तरीके से देखें तो कैसे इस सिंबल को आने के बाद ही कैसे जज करेंगे कि ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी। सब आप समझें, अगर आपके सेंटेंस में आया है, में कहाँ आया है, ये में आर्यस के स्टार्टिंग में आया है, आर्यस का जो पार्ट है उसके स्टार्टिंग में आया है, तो लगभग 99% प्लस श्योर हो जाएंगे क्या कि आपका जो सेंटेंस है क्या भाई, ऑप्टेटिव है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ? अगर आर्यस के मैटर में से स्टार्ट है तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सेंटेंस और कुछ नहीं है, ऑप्टेटिव है। क्लियर हुआ? और फिर अगर मे के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसकी मीनिंग निकालें। अभी हम एग्जांपल्स में बताएंगे, मीनिंग निकाल कर बताएंगे। इसको आप नोट कर लें अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं और जो कन्फ्यूजन है दूर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, She said to me, comma inverted comma, may you live long, may you live long, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इनवर्टेड कॉमा क्लोज। इसको क्या करना है सर, आपको इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए सर, तो she said to me, comma inverted comma, may you live long, तो इसको आपको जब इनडायरेक्ट बनाना है तो पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी। यहाँ तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, इसका मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, ऑप्टेटिव भी हो सकता है। लेकिन देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आप देखें, जो यहाँ से यहाँ का मैटर बीच का है, यही तो आर्यस होता है सर, यही तो आर्यस है। तो ये आर्यस का मैटर किससे स्टार्ट है, में से स्टार्ट है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जब ये में से स्टार्ट है आर्यस का मैटर, इसका मतलब एकदम आप श्योर हो जाओ क्या कि ये जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव है। श्योर हो गए? चलिए ठीक है। अब ये ऑप्टेटिव हो गया तो हम लोग अब इसकी मीनिंग निकालेंगे। बिना मीनिंग निकाले आप नहीं कर सकते, ये एकदम आप समझ लीजिए, ये एकदम श्योर है। आपको इसकी मीनिंग तो 100% निकालनी पड़ेगी। कब? जब आप चाहते हैं कि आपका आंसर जो हो परफेक्ट हो, उसमें कहीं कोई कमी ना हो। देखिए, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। सी कोई महिला है, कोई लड़की है, उसने मुझसे कहा क्या कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, आप दीर्घायु हो। तो वो लड़की ने मुझसे कही या वो महिला ने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। तो इसका मीन्स उसकी इच्छा है, वो अपनी इच्छाओं को प्रेजेंट कर रही है। तो अब ये एकदम क्लियर हो गया कि जहाँ पे ये शेड टू है, इस जगह पर हम क्या लिख देंगे भाई, शेड टू की जगह पर हम लिख देंगे विश्ड, क्योंकि इसमें इच्छा प्रकट हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि इसमें प्रार्थना भी हो सकता था, प्रार्थना तब होता प्रभु जब यहाँ पर आपको गॉड आता कि मे गॉड ब्लेस यू लिव लॉन्ग। तो इसमें गॉड नहीं आया है तो ये प्रार्थना नहीं हो सकता है। अभी आगे एग्जाम्पल आएगा। तो इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो हम लोग अब नरेट करते हैं। शी सेड टू की जगह पर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, विश्ड। सी विश्ड। और अच्छा एक चीज बता दें कि इसमें ऑब्जेक्ट को कभी नहीं लिखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। सी विश्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा किससे आता है, डैट से। रूल आपको पता ही है। सी विश्ड दैट
अच्छा, अब इसके बाद किसकी, प्रोनाउन की बारी आती है, फिर टेंस की बारी। प्रोनाउन क्या है सर, प्रोनाउन आपका यू है। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके साथ बदलते हैं, आर वी के ऑब्जेक्ट। तो आर वी का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यही तो ऑब्जेक्ट है। तो यू को आप बदलें, यू को बदलें आप मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मी ये ऑब्जेक्टिव केस में है। मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको इसके हिसाब से बदलेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव भी तो यू ही होता है, आप जानते ही हैं। शी विश दैट, अच्छा एक मिनट, ठीक, यू को बदलेंगे इसके हिसाब से। यहाँ पर ये मे ऑब्जेक्ट केस में लगा है, तो ये मी का जो है ऑब्जेक्टिव, ये आपका जो है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर मे यू, इसको इसके अनुसार बदलेंगे। तो चूंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा था, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, ये आई होगा। अब देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, ये प्रेजेंट में है, तो जब पास्ट बदलते हैं तो मे का क्या हो जाता है भैया, माइट हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका हुआ माइट। सी विश दैट आई माइट, आगे जो बच्चा है रेस्टमेंट उसको आप नोट कर दें, लिव लॉन्ग। यहाँ पर ये हुआ फुल स्टॉप, ये आपका परफेक्ट सोल्यूशन हो गया। शी विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, शी लिख दिया, सेट टू को विश बदला, इन्वर्टेड कॉमा को दैट सेट आया। ये चूंकि ये सब्जेक्टिव केस में है, इसको इस हिसाब से बदला, तो ये आपका आई हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव का जो मी ऑब्जेक्टिव केस में, इसका जो नॉमिनेटिव केस होता है वो आई होता है। टेंस बदला, मे का माइट हो गया, बाकी मैंने नोट डाउन कर दिया। इसको आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। The hermit said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, The hermit said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, May you all go to hell, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए भाई, इसको आपको नरेट करना है। चलिए ठीक है सर, ये देखिए आरवी का मैटर यहाँ से शुरू है, तो ये इसमें में आया कि नहीं आया है। जब में आ गया, ये क्लियर हो गया कि भाई ये ऑब्जेक्टिव का मैटर है, ये यहाँ तो में आ गया ना। चलिए ठीक है, अब हरमिट ने कहा, साधु ने कहा कि मे यू आल, तुम सब गो टू हेल, नरक में जाओ। हेल मिस नरक। द हर्मिट से, साधु ने कहा कि मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सब लोग नरक में जाओ। अब बताओ ये साधु का क्या हुआ, हर्मिट का, ये हर्मिट का कार्य से ही तो हुआ। तो चलते हैं भाई, अब नरेट करते हैं, आंसर देखते हैं, सोल्यूशन। द हर्मिट, HERMIT, द हर्मिट सेड की जगह पर भाई कर्ष श्राप दे रहा है, CURSED। द हर्मिट कर्स्ड, कॉमेंट कमा है किससे सर, दैट से। द हर्मिट कर्स्ड दैट, द हर्मिट कर्स्ड दैट। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या, पहले प्रोनाउन बदलिए भाई। यू, ये क्या है भाई, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट। अच्छा, आरवी में ऑब्जेक्ट तो दिए नहीं है, जब नहीं दिया है तो चूंकि यू आल मिस प्लूरलिटी को दिखा रहा है, तो हम कोई प्लूरल ही मानेंगे। यहाँ पे मैंने प्लूरल मान लिया दे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देम था तो उसको दे में कन्वर्ट कर लिया। द हर्मिट कॉस्ट दैट दे। अब देखें, ये आल भी है तो आल एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दे आल, मे का पास्ट क्या होता है सर, माइट। दे आल माइट, आगे जो कुछ भी है फर्स्ट फॉर्म लगता है माइट के साथ, गो टू हेल। द हर्मिट कॉस्ट दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है बताइएगा। इसको इरेज करते हैं जिससे कि बोर्ड नीट एंड क्लीन हो, सारा मैटर विजुअल हो। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 पे आगे देखते हैं, इसमें क्या है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा कॉमा के अंदर, मे यू लिव लॉन्ग।
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर मे यू लिव लॉन्ग। ये शायद रिपीटेड है क्या, इसको थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ पे बदल देते हैं, रिपीट हो गया। शी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर मे गॉड ब्लेस यू, BLESS ब्लेस यू, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब आपको क्या करना है भाई, इसको नरेट करना है। चलो शुरू करते हैं। आरवी का मैटर ये मे से स्टार्ट है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आया है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या भी है, ये ऑप्टेटिव का मैटर है। चलो नरेट करते हैं, देखते हैं कौन सी परेशानी इसमें है। ये आपका हुआ ही, देखो भाई, उसने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। उसने मुझसे कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे। इसका मतलब है कि जो ही है ये ईश्वर से प्रेयर कर रहा है। तो अब यहाँ पर सेड टू जो है इसको आप प्रेड में बदल दीजिए। ही प्रेड, PRAYED, ही प्रेड। ऑब्जेक्ट लिखा नहीं जाएगा, कॉमा डॉट कॉमा हटाओ भाई, दैट से ही प्रेड दैट। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्ट गॉड दिया है तो गॉड लगाइए, गॉड। मे का पास्ट क्या होता है भैया, माइट होता है। मे गॉड माइट ब्लेस, BLESS। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस। अब देखिए यू, ये क्या है, ये आप सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसको बदलिए किसके हिसाब से, मी के हिसाब से। तो मी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मी ही होता है। तो ये देखिए He prayed that God might bless me। हो गया आपका ये। चलें इसकी स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। वन बाय वन करके हम लोग सब कवर कर रहे हैं, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तब बताइएगा। शी सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, या शी सेड टू, ठीक है, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस राम विद आ सन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इनवर्टेड कॉमा क्लोज। क्या हुआ, शी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर मे गॉड ब्लेस राम विद आ सन। तो आपको क्या करना है भाई, इसको नरेट करना है। भाई ये तो जान लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। कभी कभी तो एग्जाम में हूबहू ऐसे सेम टू सेम ऐसे नोट हो जाता है। तो आरवी का मैटर यहाँ सर देखिए मे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, तो नो डाउट क्या भैया कि ये ऑप्टेटिव का मैटर है। क्लियर हुआ। चलिए, उसने कहा, शी सेड, उस महिला ने कहा कि मे गॉड ब्लेस राम विद द सन, कि ईश्वर करे कि राम को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, राम के घर में पुत्र का जन्म हो जाए। तो इसका मिस क्या हुआ कि ये जो महिला है ईश्वर से प्रेयर कर रही है। तो चलते हैं, ये हुआ आपका शी, ये सी हुआ, शेड की जगह पर प्रेड हुआ सर, PRAYED, सी प्रेड, कॉमा हटाइए सर, दैट से सी प्रेड दैट। गॉड सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आपको पिछले सेंटेंस में देखा था आपने। सी प्रेड दैट गॉड, मे का पास्ट क्या होता है सर, माइट। सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस राम, पूरा नोट कर देंगे, ब्लेस राम विद आ सन, ये फुल स्टॉप। शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस राम विद आ सन। क्लियर हुआ। चलिए इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए जो भी करना हो। इसको इरेज करते हैं। ऑप्टेटिव से रिलेटेड जितने कंटेंट हैं सब पर फोकस किया जा रहा है, कहीं कुछ छूटने ना पाए। ये भी जो एग्जांपल है आप इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रख सकते हैं। सी सेड टू मी, कॉमा के अंदर
मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इनवर्टेड कॉमा क्लोज। सर चलते हैं, नरेट करते हैं, देखते हैं क्या पाते हैं नरेशन में। तो अब आप तो जान ही गए हैं कि ये ऑप्टेटिव है, यहाँ पे मे आया है, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, ऑप्टेटिव हो गया। थोड़ा सेंस जज कर लेते हैं, बिना सेंस के सब गड़बड़ हो जाएगा। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू सक्सीड, आप सफल हो जाओ, इन योर एग्जामिनेशन, अपनी परीक्षा में। फिर वही इच्छा उसकी है, तो चलिए भाई, ये आपका हुआ सोल्यूशन सी। यहाँ जो शेड टू है उसको आप हटाइए, क्या विश्ड में सी विश्ड दैट, भाई आप देख नहीं लिखा जाता सर, सी विश्ड दैट यू भाई ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन ये नॉमिनेटिव केस में है, इसको बदलो मे के हिसाब से। तो मे का जो सब्जेक्टिव केस होता है नॉमिनेटिव, वो आई होता है। तो ही विश्ड दैट आई, अब टेंस बदलिए, मे को आप बदलिए माइट में, क्योंकि ये पास्ट में बदल जाएगा। सी विश्ड दैट आई माइट सक्सीड, दिया ही ऑलरेडी, सक्सीड इन। अब देखो योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से, मी के हिसाब से, क्योंकि योर जो है ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, तो मी का पॉजेसिव क्या होगा, माई। माई आगे एग्जामिनेशन, इसे नोट कर दें, एग्जामिनेशन। तो सोल्यूशन क्या बना सर, सी विश्ड दैट आई माइट सक्सीड इन माई एग्जामिनेशन, ये आपका सोल्यूशन हुआ। आप नोट करिए इसको। चलो इरेज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो भी नंबर हो, नंबर से क्या है, कमला सेड टू नैना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर, कमला सेड टू नैना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर, मे यू प्रॉस्पर, PROSPER, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा क्लोज। कमला सेड टू नैना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। तो देखो भैया, अब आपको बताना नहीं है, आप अच्छे से पहचान पा रहे हैं कि ये ऑप्टेटिव है, क्यों है, क्योंकि मे का मैटर है, आई का मैटर है। चलिए ठीक है, तो कमला ने नैना से कहा कि तुम मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, तुम अपने जीवन में समृद्ध हो जाओ, सफल हो जाओ, प्रभावी हो जाओ। इच्छा, तो सेड टू बराबर इच्छा आपकी हो गई। तो सॉल्यूशन क्या बना, कमला सेड टू की जगह पर विश्ड हुआ सर, कमला विश्ड, आप देख लिखा नहीं जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट से, कमला विश्ड दैट, यू को बदलो नैना के हिसाब से भैया, यू को बदलो नैना के हिसाब से, नैना लड़की है, सी लगेगा सर। कमला विश्ड दैट शी मेका पास्ट माइट, कमला विश्ड दैट शी माइट प्रॉस्पर, PROSPER, प्रॉस्पर इन योर को बदलो नैना के हिसाब से, नैना मिस लड़की है तो सी लगेगा, क्योंकि योर पॉजिटिव केस में है तो सी का पॉजिटिव हो जाएगा हर, इन हर लाइफ, इन हर लाइफ, ये फुल स्टॉप। चलें सर नोट कर लें, हो गया। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है, अब इसी ऑप्टेटिव का भी एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, जैसे आप उसमें मीटिंग और पार्टिंग वाला, जैसे मैंने देखा है कि कॉलेजेस में, कोचिंग्स में बच्चे जाते हैं, घर पे ही कोई आता है, तो हमारे आपके घर के छोटे बच्चे बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग भैया,
कभी कभी देख रहा है कि गुड नाइट बोलते हैं, गुड बाय बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, मैंने अक्सर देखा है, आप भी देखेंगे कि जब कोई हमारे आपके यहाँ आता है या फर्स्ट टाइम किसी से हम आप मिलते हैं, जब मिलते हैं तो मीटिंग का समय होता है, उसके लिए आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं, शाम को है गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, हेलो बोल सकते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि जाने लगते हैं फिर भी कई बच्चे गुड इवनिंग बोलकर निकल जाते हैं, वहाँ गलत होता है। जब आप मिलते हैं तो मीटिंग होता है, वहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सारी बात होती हैं। जब आप अलग होते हैं तो वो पार्टिंग के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आप गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस इतना जान लें आप कि जब मिलते हैं तो वहाँ पर विश्ड होता है शेड या शेड की जगह पर, जब पार्टिंग अलग होते हैं, विदाई लेते हैं, तो वहाँ पर बेड होता है, BADE, बेड। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नैना शेड, नैना सेट कॉमा के अंदर गुड नाइट, गुड नाइट कॉमा रवि, रवि कॉमा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा क्लोज। नैना शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गुड नाइट कॉमा रवि, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा क्लोज। तो अब देखिए बड़ा आसान सा है, गुड नाइट आ गया ना सर। गुड नाइट आने का मतलब ये क्या है, पार्टिंग है, विदाई है। तो जब ये विदाई है तो इसका मीन्स क्या हो समझें, ये जो शेड है इसको हम लोग बेड में बदल देंगे। भाई गुड नाइट आया है, विदाई है, पार्टिंग है, बेड बदल देंगे। तो ये आपका हुआ क्या, नरेट कर रहे हैं इसको हम लोग, नैना, NAI नैना, यहाँ पर बेड हुआ, BAD, नैना बेड। आगे आपका ये गुड नाइट, गुड नाइट। अब देखिए यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा, ये रूल है प्रीपोजिशन का। नैना बेड, गुड नाइट टू रवि। क्लियर, ठीक है। और अगर चाहें तो एक तरीके इसका और भी है, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हम रवि को और आगे लगाएंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं, नैना बेड रवि, फिर आपको प्रीपोजिशन टू नहीं लगाना पड़ेगा, बस गुड नाइट, गुड नाइट। तो चाहे आप ऐसे कर लें चाहे ऐसे कर लें, दोनों चीज़ें हैं, परफेक्ट हैं। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो भी हो, 9 10 जो भी हो, नीलम NEELAM, नीलम शेड, नीलम शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गुड अच्छा एक चीज़ सर आपको बता दें, हम जानते हैं कि ये आप सबको आता है, बस थोड़ा सा फाइंड कर लें कि अक्सर मैंने ये देखा है कि भाई साहब जो ये गुड, ये MORNING है, इसको लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। भैया गलत है, ये बिल्कुल गलत जो है, एकदम रॉन्ग इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो कैसे, इसको आप मॉर्निंग बोले, मॉर्निंग, आर जो है आपका ये साइलेंट है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं होता सर, मॉर्निंग तो हमारे डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है। आप लोग हमेशा जमाए रहते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं है सर, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, आपको आता हम जानते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। नैना सेड गुड मॉर्निंग कॉमा मीरा, चलो मीरा लिख देते हैं, MEERA मीरा, ये ऐसे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कॉमा क्लोज। तो अब देखिए सर यहाँ पर ये गुड मॉर्निंग आ गया, मतलब ये मीटिंग हो रही है, हम मिल रहे हैं आपसे, तो ये शेड को किस बदल देंगे सर, विश्ड बदल देंगे। ये हुआ नीलम NEELAM, नीलम, शेड की जगह पर यहाँ पर विश्ड, नीलम विश्ड, नीलम विश्ड हुआ। अब आई को लिख दिया गुड मॉर्निंग, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, मीरा। या अगर आप चाहें तो मीरा को जो है आप आगे कर लें तो प्रीपोजिशन टू हट जाएगा। कैसे, नीलम NEELAM, नीलम, यहाँ पे विश्ड तो रहेगा ही रहेगा,
विश्ड, फिर आप यहाँ पहले मीरा लिख दें, मीरा, फिर आगे गुड मॉर्निंग। तो मित्रों, इस तरीके से आज हम लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ऑप्टेटिव सेंटेंस था, जिसको हम लोग नरेट करना सीख रहे थे, हम लोगों ने कवर कर लिया है और लगभग माइनर से माइनर चीज़ों पर ध्यान दिया गया है और कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अब चाहे आप यूपी टेट का फॉर्म आने वाला है, सुपर टेट भी आने वाला है, आपके टीजीटी के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम होने वाले हैं और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन केवल टीजीटी के लिए है या केवल यूपी टेट के लिए है। हर वो एग्ज़ाम जिसमें आपका ग्रामर लैंग्वेज इंक्लूड है, सबके लिए ऑप्टेटिव का और भी जो टॉपिक्स है सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान के भंडार को बढ़ाना होगा। कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, सेलेक्ट कर लिया जाए, आप लोग मेहनत करते रहिए, चीज़ों को अपने माइंड में सैचुरेट करते रहिए। अब मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।